हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इनटू पीसेस में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताऊंगी और बाद में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम एंड हॉर्मोन्स मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो हम बोलेंगे वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज़ भी आते हैं और जो हम जिनको एक्सक्लूसिवली कहते हैं, जिनको हम पूरी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं बोल सकते हैं, वो भी आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। तो मतलब जो ग्लैंड्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर होते हैं डिफ्यूज टिश्यूज़ एंड सेल्स के द्वारा और लोकेट मतलब उनका लोकेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मतलब ऑफ आवर बॉडी हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज़ जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। बेसिकली ये ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं हम डायरेक्टली उन्हें। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड पीनियल ग्लैंड, थर्ड इज थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनाड्स। गोनाड्स में टेस्टिस आता है इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल। तो हम बात करते हैं जो अदर ऑर्गन्स जो मतलब एक्सक्लूसिवली हम उन्हें मतलब पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं कि वो ऑर्गन्स एंडोक्राइन ऑर्गन्स है, बट उनके जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि उनमें से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी मतलब हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, लीवर से भी होते हैं, किडनी से भी होते हैं और हार्ट से भी होते हैं। तो हम अब हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो बेसल पार्ट मतलब कोई मतलब निचला हिस्सा मतलब नीचे वाला हिस्सा, और इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। हम उसके फंक्शंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और थर्ड, ये कंटेन करता है सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लिया। और ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं और उन्हीं न्यूक्लियाई में से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये हार्मोन्स जो है रेगुलेट एंड सिंथेसिस मतलब जो सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी जो ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें रेगुलेट और करता है, सिंथेसिस करता है उनके सिक्रीशन को। तो जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है वो दो तरह के हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकेंड इज इनहिबिटिंग। इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। हार्मोन है और इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो सबसे पहले रिलीजिंग के बारे में बात करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन जो है वो स्टिम्युलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, बट इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, वो इनहिबिट करता है सिक्रीशंस, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स का जो भी सिक्रीशन है उन्हें वो इनहिबिट करता है। रिलीजिंग हार्मोन्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है गोनाडोट्रोफिन, जिन्हें हम GnRH भी कहते हैं। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये गोनाडोट्रोफिन जो है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, बट स्टिम्युलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को एंड रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन्स को। बट इनहिबिटरी हार्मोन का एग्जाम्पल है सोमैटोस्टैटिन। उसमें क्या होता है, वो भी एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, बट ये इनहिबिट करता है टू द ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। जैसे जो ये हार्मोन्स है वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, पास होते हैं जो एक्सॉन्स होते हैं। जैसे कोई भी नर्व फाइबर का स्ट्रक्चर देखे तो वहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, तो वो एक्सॉन्स से पास होते हैं, बाद में देन रिलीज, और वो बाद में जो नर्व एंडिंग्स होती है एक्सॉन्स से गुजरकर जो नर्व एंडिंग्स होती है उससे रिलीज होती है। और ये जो हार्मोन्स है मतलब दिस हार्मोन्स रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को भी मतलब जोड़े रखता है वो पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
और जो ये है वो रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है ना, उसके डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। थैंक यू।